छठा अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी सात धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्वनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नितेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकलते हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकलते हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू, भुव, स्व तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनके जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदा द्वारा हिंसा, निश्रति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विद्वान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहां तक गिनाए? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सबको वो घेरे हुए है और उसके अंदर ये विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वो परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र, अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूवलोक और स्वरलोक के ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करते हैं। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत, एकादश इंद्रिय एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश, ये यज्ञ भूमि और यज्ञ की योग उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ,
छह रस लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातु, होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति,